पासा पलट गया है, बाजी पलट गई है। भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है, शहर में भी और प्रदेश में भी। जो साइलेंटली चलता है ना, जब साइलेंट शुरू से बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली चल रही थी। ये जितना गुब्बारा फूलना बाकी पार्टियों को फूल लेने दो, तो पता था एंड में आगे फूस होना है। आपके सामने रिजल्ट हाथी में देख लो आप, 10,000 बंदे बैठे व्यापारी नेता बयाना साहब पार है जी, क्या जाए। भारतीय जनता पार्टी मोदी की लहर है पूरी। कुल मिला के बयाना साहब इस टाइम लीड पे हैं और कम से कम भी 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। कहते हैं कि चुनावी बाजी कब पलट जाए किसी का कुछ भी पता नहीं होता। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हरियाणा के हांसी में भी चुनाव लगातार तेज़ी से गति पकड़ रहा था। वहीं अचानक जो है वो बदलाव आया है, और बदलाव किस प्रकार का आया है उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोपटा बाज़ार की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हांसी से। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इस चोपटा बाज़ार के ऊपर जिस किसी की भी रैली हो जाती है उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। इतना ही नहीं, हांसी के जो तमाम व्यापारी हैं, वो तमाम व्यापारी जिसके साथ इस चोपटा बाज़ार पे कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो विधानसभा में पहुंच जाता है। ये तस्वीरें देखिए, आधी रात का समय है, कितनी भारी संख्या में जो तमाम व्यापारी हैं, हांसी के अलग अलग जगहों के जो व्यापारी है, वो पूरा हांसी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और मंच के ऊपर आप देख सकते हैं, मंच के ऊपर तमाम हांसी वर्ग के नेता, जी हाँ, ये मंच की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर विनोद भ्याणा और साथ में तमाम जो व्यापारी नेता हैं वो बिल्कुल साफ तौर से देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पे खुली आंखों से हम इतनी दूर का नज़ारा नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो जूम करके एक बार दिखाए कि तमाम जो हांसी के व्यापारी नेता हैं, वो तमाम व्यापारी नेता यहाँ विनोद भ्याणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और ये पंडाल देखिए, कितनी भारी संख्या में आधी रात को तमाम जो व्यापारी हैं वो विनोद भ्याणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर फूल खिलाने का वचन यहाँ पर देते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर विनोद भ्याणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखा जा सकता है। तमाम लोग आप देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है। मतलब हांसी में कौन जीतेगा अब की बार? भ्याणा जीतेगा जी। हाँ जी, भ्याणा, विनोद भ्याणा जी जी, हाँ, पक्का जीतेगा। कितनी वोटों से जीते? 15-20 हज़ार वोट, 15 तो है कम से कम। कम से कम 15। हाँ, देखिए, तमाम जो लोग हैं उनकी जुबानी हम आपको, भाई साहब क्या रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल, क्या रहने वाला है? बहुत एक तरफा जीत। एक तरफा। बिल्कुल। किसका एक तरफा? हाँ जी, किसका एक तरफा? विनोद भ्याणा जी का बिल्कुल एक तरफा जीत। हांसी का आप देखो, बीजेपी सरकार देखो, विनोद भ्याणा जी को देखो, बहुत एक तरफा जीत जी, एक तरफा। बिल्कुल। कांग्रेस का क्या रहेगा? उनका तो देखो, हम ऐसे किसी पे कुछ कर नहीं सकते, हम तो अपना बता सकते, विनोद भ्याणा जी का एक तरफा जीत रहेगा। और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी, क्या नाम है? शुभ नाम? बिंदास हरियाणा, सोनू पपनेजा। सोनू जी, क्या रहेगा आपकी बार हांसी? बहुत अच्छा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है, शहर में भी और प्रदेश में भी जोर शोर से आ रही है। तो फिर कांग्रेस का क्या? जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ऐसा कहा जाता है कि चोपटा बाजार पे जिसका भी समर्थन हुआ है, खुल के जो लोग सामने आए हैं, उसकी जीत सुनिश्चित हुई। समर्थन मेरे भाई आज से नहीं है, समर्थन शुरू से ही है। वो तो एक वो कहते हैं ना, पार्टियां तो सारी मैदान में थी, झुनझुना तो सारे ही बजाएंगे। अब जो साइलेंटली चलता है ना, साइलेंट शुरू से बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली चल रही थी। ये जितना गुब्बारा फूलना बाकी पार्टियों को फूल लेने दो, वो पता था एंड में आगे फूस होना है। आपके सामने रिजल्ट, हांसी का रिजल्ट दे लो पूरे हरियाणा का। ये मैं आपको एडवांस एक और बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन रही है पूरे समर्थन से, बिल्कुल श्योर। अच्छा, एक बात और बताइए, ऐसा कहा जाता है कि ये हांसी का सट्टा बाजार पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है, और उसी सट्टा बाजार की उसी सड़क पे अभी हम मौजूद हैं, तो यहाँ का सट्टा बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार पहले था, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें हैं, आप अब सट्टे बाजार पे आ गए हो। ये चीज़ें कोई वेरीफाइड तो है नहीं, ठीक है। ये चीज़ें भी यहीं ऐसे
बनाई हुई हैं चीज़ें ये वाली। वो गुब्बारा शुरू से जो मैंने आपको पहले बताया वो फूला हुआ था, 10 पैसे 15 पैसे भाव था कांग्रेस पार्टी का, आज वो 75 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपये बराबर आ चुका है। आज फिर ये क्यों आया? अब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ, या जिन्होंने ये बनाया था सट्टा 10 से 15 पैसे भाव शुरू से इन्होंने निकाला था जब टिकट आई थी, 40,000 से जीते 50, तो वो कहाँ गई? क्या 40,000 वोट टूट गए? ऐसा कौन सा जादू हो गया भाई 40,000 वोट टूट गए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, चीज़ें साइलेंट चल रही थी। वो ऐसा है, टीम नरेश की एंट्री जरूर हुई है, भाई नरेश यादव ने जरूर समर्थन किया है। चुनाव तो यहाँ बूस्टअप हुआ है, पर सारे हरियाणा में जो लहर है, हवा है, वो पलटी मार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है। दोबारा बने जी। भाई साहब क्या नाम आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, आपकी नज़र में क्या लगता है सट्टा बाजार क्या कुछ कहता है? ऐसे सट्टे वालों के पास तो पैसा बाहर का है, आप डाल दो आपके लगा लेंगे। सट्टे वाले भी तो वही हैं, भाई साहब ने जैसे बताया 1 से 15 दे रहे थे, वही बराबर पे आ गया। वही सट्टे वाले लगाने वाले हैं, उन्होंने तो कमा के जाना है, पैसा बाहर का है। अब कांग्रेस पार्टी क्या है, किस आंसी में देख लो आप, 10,000 बंदे बैठे व्यापारी नेता, बयाना साहब पार है जी, क्या जाए। ये अब की बार भयाना साफ पार है। ये तस्वीरें देखिए बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पे, आधी रात को किस प्रकार से भारी जन समर्थन यहाँ पे मिल रहा है। और भी काफ़ी सारे व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार अब की बार हाँसी की जनता क्या कुछ कहती है। सामने आ जाइए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, हाँ जी, अब की बार क्या कुछ रहेगा हाँसी? भारतीय जनता पार्टी मोदी की लहर है पूरी, मोदी की लहर है पूरी, और बाबा श्याम की कृपा है। हारे का सारा बाबा श्याम है। मैं मंदिर का श्याम बाबा जाता हूँ। इनके मतलब हमने जब पहले टिकट लेके आए थे ना, मैंने इनको पंजाना साहब को झंडा दे दिया साहब का, श्याम बाबा का, जो हमारे साथ हारे का सारा श्याम बाबा है ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे श्याम बाबा की कृपा हो ना, श्याम बाबा की कृपा हो, जिसका हारे का सारा, चाहे कितने इकट्ठे हो जाएं, उसके साथ बिल्कुल वो है। क्या काम करते हैं? हमारी पान की दुकान है। हाँ जी। तो इसका मतलब आप मीठा और चरचरा दोनों खिलाते हैं। तो अब की बार आप मीठा किसको खिलाने जा रहे हैं और चरचरा किसको खिला? मीठा तो हम बंजाना साहब को खिलाएंगे, बंजाना साहब खिलाएंगे। बताओ, दुख सुख के साथी हैं, आधी रात को याद करो आ जाते हैं। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें सट्टा बाजार की, तो हाँसी का सट्टा बाजार क्या है? हम सट्टेबाज कर नहीं चलते, हम तो एक श्याम बाबा को पकड़ रखे है, उसी के सहारे जीते हैं, उसी साथ दे रहे हैं, वो हमारे सट्टे है। हम किसी के सहारे जीते हैं, हम भगवान के सहारे जीते हैं। कोई पैसे से काम करवाता है, कोई गुंडे से करवाता है, कोई राजनीति से, हम करवाते हैं श्याम बाबा से। वही मैंने बंजाना साहब को आशीर्वाद दिया है, झंडा है जो हम श्याम बाबा का, वो हम इसके साथ है, श्याम बाबा के साथ, वही आशीर्वाद इनके साथ है। जी, और भी काफ़ी सारे लोग। वैसे क्या नाम है? जी, मनोज ठकराल। ठकराल साहब, अब जी मनोज जी, क्या लगता है हाँसी में पिछले लंबे समय से जो चुनाव काफ़ी उतार चढ़ाव ले रहा है और कुछ ही समय बचा है, तो ऐसे में क्या कुछ रहेगा? उतार चढ़ाव नहीं ले रहा, हमारे बयाना जी का इलेक्शन चढ़ाव ही चढ़ाव में है। जब से, सच्चाई बताऊं आपको, जब से नरेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी में, सच्चाई तो ये है। चढ़ाव था, हमारे जो प्रतिद्वंदी है ना हमारे बयाना जी के, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, उनका चढ़ाव था केवल 3 दिन जब टिकट मिली। एक यूँ हो गया कि नया चेहरा, युवा चेहरा, चलो विधायक बनाएंगे। लेकिन वो उसके बाद जो उतार शुरू हुआ है ना, तो वो उतरते 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 आज देखिए खड़गे जी की रैली फ्लॉप शो, हुड्डा जी भी साथ थे, खड़गे जी आ गए, हुड्डा जी आ गए, कुछ ना हुआ। राज बब्बर जी कहते हैं मैं तो करूँ ही कौन जी, लोग ही नहीं दिख रहे। शो ये जो होता है ना, क्या बोलते हो आप उसको, साइडों में लोग खड़े हो, कुछ किया ही नहीं जी राज बब्बर जी ने। एमसी के चुनाव में हो जाती है, उससे ज़्यादा भीड़ तो एमसी के चुनाव में हो जाती है जी। कुल मिला के बयाना साहब इस टाइम लीड पे हैं और कम से कम भी 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। चुनाव से पिछड़ गए हैं मक्कड़ जी, अब उनके चुनाव हाथ में नहीं रहा। हमारे सोनू बनेजा जी मंडी के प्रधान हैं, नरेश यादव जी हैं, इनका साथ है, और हमारी टीम है जी लाल सड़क की भी और हाँसी की भी। और कुल मिला के बयाना साहब 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं इस टाइम। और हम ये चाहते हैं सबसे वोटों की अपील करना कि पूरे शहर में ये पर्व है, इसका हर्षोल्लास से मजा लिया जाए और वोट बीजेपी को दिया जाए,
तो हम भ्याणा साहब के लिए गुड विशेष करते हैं और एडवांस में हम मुबारकबाद देते हैं विनिंग की। थैंक यू सर। वैसे काम क्या करते हैं आप? सर मेरा काम है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन का। और हाँसी में अगर हम बात करें तो सट्टा बाजार सबसे हॉट रहता है। सर सट्टे का हमें नहीं पता सर क्या रहता है, हमें ये पता है भ्याणा साहब जीत रहे हैं सर, पक्का 200% नहीं 2 लाख %। ये तमाम जो लोग हैं वो किस प्रकार से ये विश्वास जता रहे हैं कि एक बार फिर हाँसी की जनता विनोद भ्याणा को जिताने जा रही है। तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुनवाया है, इन तमाम लोगों का क्या कुछ करें। एक बार फिर कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार ये तस्वीरें दिखाए जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं आधी रात को भी विनोद भ्याणा को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका सहयोग समर्थन करने के लिए कितनी भारी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और निश्चित रूप से अब इस भीड़ को देखकर, तमाम व्यापारियों के सहयोग समर्थन को देखकर, वो उनके आश्वासन को देखकर, उनकी तरफ से जो वायदा किया गया है उसको लेकर अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। और विनोद भ्याणा का विधानसभा में जाना भी अब लगभग तय माना जा रहा है, ऐसा तमाम व्यापारी वर्ग का कहना है, ऐसा तमाम हाँसी के लोगों का कहना है। तमाम लोगों की जुबानी हमने आपको सुना कि आखिरकार अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है हाँसी विधानसभा क्षेत्र में। आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि अब पासा पलट गया है, बाजी पलट गई है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजेगा, ये भी हाँसी की जनता ने मन बना लिया। हालांकि परिणाम अब 8 तारीख को ही देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।